नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य का कोविड रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से काफी आगे 92.38% पर पहुंचा। प्रति लाख जांच में 8 अग्रणी राज्यों में झारखंड शामिल। चेन्नई से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री का चल रहा उपचार, इलाज के लिए बाहर ले जाने पर भी विचार। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में अबुधाबी में आज चेन्नई सुपर किंग्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से संबद्ध ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से प्रमुख भाषण देंगे। ग्रैंड चैलेंजेस पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने में नवाचार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। GCAM में नीति निर्माता और वैज्ञानिक वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। इसमें विश्व के लिए भारत के नारे के साथ कोविड-19 से संबंधित समस्याओं पर विशेष बल दिया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 40 देशों के करीब 1600 प्रतिनिधियों की इसमें भाग लेने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले में झारखंड में रिकवरी रेट 92% से अधिक है। यह राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है। मृत्यु दर 0.87% है, जो राष्ट्रीय औसत से आधा है। उन्होंने कहा कि कुल टेस्टिंग में मामलों में देश के बड़े और विकसित राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब से आगे और प्रति लाख जांच के मामले में देश के 8 अग्रणी राज्यों में झारखंड शामिल है। श्री सोरेन ने कहा कि यह सब झारखंड वासियों के सहयोग से मुमकिन हुआ है। झारखंड ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने और कोरोना के खिलाफ इस सफलता के लिए सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े, लेकिन लोगों ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया, उसके लिए राज्य सरकार यहां की जनता के प्रति आभार प्रकट करती है। उन्होंने अपील की कि आगामी त्योहारी मौसम में लोग मास्क पहनना न भूलें। राज्य में पिछले 24 घंटों में 385 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 452 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे अधिक रांची से 198 नए मरीज मिले। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 96,352 हो गया है, जिनमें 6,502 सक्रिय केस हैं। अब तक 89,011 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब तक 839 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 92.38% है। प्रदेश में अब तक 28 लाख से अधिक सैंपलों की जांच की जा चुकी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कोरोना से बचाव के लिए नागरिकों को मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। कोविड-19 एक बहुत ही घातक विषाणु है और इसका फैलाव इतनी तेजी से पूरे विश्व में हुआ है कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है और करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम इससे बचाव के हर उपाय को पूरी गंभीरता से लें और सदैव अपने आप को बचाने के लिए मास्क का उपयोग करें। हम साबुन और पानी से जिस प्रकार बताया गया है हमेशा हाथ धोने के कार्रवाई करें, जिससे कि ये संक्रमण फैले ना। भारत में उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या पिछले 6 हफ्तों में घटकर 8 लाख से नीचे आ गई है। इसमें और कमी आने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 20,000 से भी कम है।
देश के केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें उपचाराधीन रोगियों की संख्या 50,000 से अधिक है। भारत में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 88% से अधिक हो गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ हुए मरीजों की कुल संख्या 65,97,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में 7,83,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और मृत्यु दर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि से रोगियों की संख्या भी काफी कम हो गई है। देश में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 74 लाख से ज्यादा हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में कुल 9 करोड़ 42 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चीन के इस दावे का खंडन किया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में एक साथ फैला। उन्होंने कहा कि इस दलील के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। मीडिया से अपनी साप्ताहिक बातचीत रविवार संवाद में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि चीन के वुहान से ही कोविड का पहला संक्रमण सामने आया। औषधीय घटकों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता के बारे में एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को प्रभावी औषधीय घटकों के निर्माण में स्वावलंबी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड सरकार द्वारा जारी पूजा गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने के प्रति लोग गंभीर हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने अनिवार्य रूप से पालन करना शुरू कर दिया है। इस बार पूजा पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं को बिना मास्क पहने पंडालों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग पर भी विशेष जोर रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के श्वसन रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकदार भाग लेंगे। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकेंगे। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चेन्नई से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखभाल में कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का रांची के मेडिका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी स्थिति गंभीर है। आज सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मेडिका अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि मंत्री को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। ले जाया जा सकता है शाम तक और हम उम्मीद करते हैं कि वहां जाने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होने पाएगा। यहाँ परिस्थिति तो वर्तमान में तो प्रत्येक दिन हम लोग रिपोर्ट लेते हैं, उनका लंग्स काफी खराब डैमेज हुआ है और सुधार का बहुत धीरे कह सकते हैं, उसका सुधार नहीं के बराबर हुआ है। इसी के चलते चेन्नई के डॉक्टर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आज
कल ही आए हैं और उन लोगों ने जो सलाह दिया उसके हिसाब से उनका उपचार हो रहा है और उनको लगता है चेन्नई जाने के बाद उनका कुछ सही रास्ता निकलेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कल फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कहा कि प्रदूषण की समस्या प्रत्येक देश में है। भारत में प्रदूषण के प्रमुख कारण परिवहन, उद्योग, कचरा प्रबंधन, धूल और पराली का जलना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में BS6 लागू करने का बड़ा फैसला किया है, जिससे प्रदूषण में कमी आनी शुरू होगी। मेट्रो, रेल और CNG बसों ने प्रदूषण का स्तर कम करने में अपनी भूमिका निभाई है। ईट राइट इंडिया कार्यक्रम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों द्वारा अपने सुरक्षित भोजन, स्वस्थ और पोषित आहार के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। FSSAI का यह प्रमुख कार्यक्रम रामगढ़ में 16 अक्टूबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चलेगा। विवरण के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। ईट राइट इंडिया कार्यक्रम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों द्वारा अपने सुरक्षित भोजन, स्वस्थ और पोषित आहार के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। FSSAI का यह प्रमुख कार्यक्रम रामगढ़ में 16 अक्टूबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चलेगा। यह देखते हुए कि जीवन में भोजन की आदतें जल्दी बनती हैं और उसके बाद उन्हें बदलना मुश्किल होता है, इसलिए इस कार्यक्रम का फोकस युवा वर्ग पर है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां स्वस्थ भोजन की आदतें बन सकती हैं। इस प्रतियोगिता के तहत स्कूलों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन के प्रति प्रोत्साहित करना है, जिससे छात्रों को भोजन और पोषण पर आदतों को विकसित करने के लिए उत्साहित और सक्षम बनाया जा सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। खूंटी जिले में ग्रामीण महिलाओं को 6 दिवसीय वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने वित्तीय साक्षरता के माध्यम से आमदनी, खर्च और बचत की बारीकियां सीखी। वित्तीय साक्षरता प्राप्त महिलाएं अपनी पंचायत और गांव में घूम घूम कर अन्य महिलाओं को वित्तीय साक्षर करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में खिलाड़ियों की सहायता के लिए बनाए गए वेब पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इस पोर्टल पर राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। क्रिकेट IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने रोमांचक दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को हरा दिया। आज अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के खुरशुता गांव में सड़क के किनारे पुलिस ने 2 युवकों का शव बरामद किया है। अभी तक इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट विमला मुंडा की खराब स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त रांची को अविलंब मामले में संज्ञान लेते हुए खेल एवं समन्वय स्थापित कर विमला को हर तरह की मदद देने का निर्देश किया है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक, इंटर संपूरक परीक्षा समेत मदरसा, मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षाएं 28 अक्टूबर से शुरू होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य का कोविड रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से काफी आगे 92.38% पहुंचा। प्रति लाख जांच में 8 अग्रणी राज्यों में झारखंड शामिल। चेन्नई से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री का चल रहा उपचार, इलाज के लिए बाहर ले जाए जाने पर भी विचार। और IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में अबुधाबी में आज चेन्नई सुपर किंग्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।